और उसके बाद में फिर मुझे इसी तरह के अंडर कवर ऑपरेशंस दिए जाने लगे। तो मेरे को जो लगा कि यार ये हो सकती है, जो अधिकारी थे हमारे उनके सामने मैंने लगा सर ये 3 जगह हो सकती है। उन तीनों को डिकोड किया गया, उन लोगों ने बताया कि ये इस तरह से नाम है। उसके बाद में ये रणनीति बनी। ऊपर वाले लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड थे, बोले यार ये हो सकता है और उस जगह पर हमें प्लांट किया जाना था। उनका पता लगाने का जिम्मा जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज है, इंटेलिजेंस एजेंसीज है, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह था कि आखिर इतना कुछ होने के बाद में, एनकाउंटर होने के बाद में वो 3 लोग और वो बच्चा भाग कैसे गए। इसी बीच एक छोटा सा इनपुट सेंट्रल आईबी के जरिए आया कि जयपुर से दिल्ली के बीच में किसी जगह पर इन लोगों का, जो ये लोग भागे हैं और जो मारा गया है, इन लोगों का एक हाइड आउट, उस हाइड आउट के बारे में एक छोटा सा इनपुट था कि कोई जगह है जहां पर वो आते जाते समय रुका करते थे। पहले तो इस जगह का पता लगाना। उस गुर्जर परिवार में वो जो आतंकवादियों के रिश्तेदारों का परिवार था वो कुछ दिन आकर के किराए पे रहा था। अब उस गुर्जर परिवार की मार्फत हम उस आतंकवादी परिवार में जाकर के और हमें फिट होना था। उस आतंकवादी परिवार में जाकर के और हमें फिट होना था। वैसे भी उस जगह जब जाते हम तो अपने आप की एक छद्म नाम, छद्म रूप, ये सब चीज़ें हमें, तो वो हमारी सबसे बढ़िया लगी। और इस गुर्जर परिवार के बैकग्राउंड को लेना इसलिए आसान हो गया कि हम उनकी मदद से उनके पास में पहुंच सकते थे। तो प्राणा बाबा ने हमें बाकायदा वहाँ पे फिट किया। वो लंबी सारी कहानी है, उसको तो शॉर्ट कर देते हैं अपन, लेकिन कुल मिलाकर के हम उस बैकग्राउंड को लेकर के और उनके मार्फत उस परिवार में जाकर के हम नौकर बन करके रहे, मैं और अशोक गौड़। और 3 महीने तक वो जो ऑपरेशन चला, कई ऐसे मौके आए जहाँ पर गजेंद्र जी आंखों में पानी आ जाता है कि मैं वहाँ पे आज तो वो रोड हमारी बहुत ज़्यादा चौड़ी हो गई, उस वक्त सिंगल रोड थी और ये रोड चौड़ी होने का काम चल रहा था। एक्सीडेंट बहुत होते थे उस पर। आगे थोड़ी सी दूर पनियाला मोड़ पे एक एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट की वजह से 15 किलोमीटर उस तरफ और 15 किलोमीटर इस तरफ जाम लग गया। वो परिवार, उनका जो मकान था, मकान के बाहर उन्होंने अपना एक ढाबा लगा रखा था। उस दिन उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा चाय बना करके, क्योंकि सर्दी का मौसम था, चाय बना करके रख ली और ये कि भाई आज कमाई अच्छी होगी। और हमें ये था कि हमारे कोई रिश्तेदार, कोई जानकार, इतने सारे लोग जयपुर में हमें जानते हैं, वो ना देख लें। और उस दिन मेरे मदर फादर दिल्ली जा रहे थे और जब मैं चाय 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 करता हुआ जाने लगा तो ए चाय, मतलब मेरे फादर की आवाज़ थी, वो जो कानों में मैं हमेशा सुनता रहता था। आवाज़ को पहचानना कहाँ से मेरे लिए मुश्किल था। मेरा दिल धड़क गया, लेकिन फिर भी मैंने चाय दी उनको और उन्होंने मुझे देख करके भी अंदर, क्योंकि उन्हें पता तो था कि मैं किसी काम से कहीं पे गया हुआ हूँ, लेकिन मैं कहाँ हूँ ये उनको नहीं पता था। एनीवे, तो उस दिन जब वो ये बात हुई और जब पैसे लेने के लिए मैं उनके ऊपर बस में गया, तो बहुत ये आपने हमेशा लोग बोलते हैं कि हिसाब सब जगह पैसे ही होता है, हर फिल्म में ऐसा ही होता है। मैंने भी बिल्कुल उसी तरह से खुले पैसे उठाने के बहाने से चरण छूने की, उनके पांव छूने की कोशिश की। मेरे फादर बहुत ज़्यादा संवेदनशील और बहुत ज़्यादा भावुक प्रकृति के, लेकिन मेरी मदर जो थी वो बहुत ज़्यादा दृढ़ जिजीविषा वाली और इस तरह से थी। मेरी माँ ने मेरी तरफ नहीं देखा, मेरे फादर ने झुक करके और मेरे सर पे हाथ फेरने का लोभ वो रोक नहीं सके। और माँ ने जो जिस तरह से मतलब मेरी तरफ देखा नहीं और अपने कर्तव्य की याद दिलाने की जो एक हमेशा से बात किया करती थी बचपन में, जिन्होंने मुझे गीता का पहला श्लोक जो याद कराया था, वो क्लेब्यम माँ स्मगमय पार्थ नेतत्व युप पद्धते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तत्वोत्तिष्ठ परंतप। हृदय की दुर्बलता को त्याग करके अपने कर्तव्य पथ पर अपने धर्म का आचरण कर। वो बात मुझे यूँ लगा उनके चेहरे से जैसे फूट रही थी, आवाज़ आ रही थी। वो सीन, वो दिन मैं नहीं भूलता। कुल मिलाकर के उस ऑपरेशन में गजेंद्र जी हमें सफलता मिली। वो जो बच्चा था, उसका बेटा जहाँ से फ़ोन किया करता था, आज की तरह से मोबाइल फ़ोन नहीं थे उस वक्त। मैं 1 मिनट के लिए आँख साफ कर लूँ, ये दृश्य याद आता है तो ऐसा हो जाता है। टाइम ले लीजिए तो प्लीज़। तो मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे उस वक्त। तो एक WLL सिस्टम से, वायरलेस लूप सिस्टम, एक संतोष जैन पास में ही, उसी सांगटेड़ा गांव की बात बता रहा हूँ। सांगटेड़ा गांव में जो छोटा सा एक 7-8 घरों का, उसमें एक दुकान हुआ करती थी परचूनी की, इस तरह से उसने WLL सिस्टम लगा रखा था। अच्छा। तो उस WLL सिस्टम वाले फ़ोन से जहाँ पे वो बात किया करते थे, हम वो नंबर
ले लिया करते थे। और हमारी टर्मिनोलॉजी में एक DLL और बोलते हैं DLB और LLB, डेड लेटर बॉक्स और लाइव लेटर बॉक्स, वो नंबर हम अपने चीफ तक पहुंचा दिया करते थे। वो एक लंबी प्रक्रिया, कैसे पहुंचता था, कौन ले जाता था, और उससे वो पता लगाते कि ये फ़ोन कहाँ हो रहा है। फिर वो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम से कहाँ फ़ोन कर रहे हैं, उस कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम से आगे ऐसे 4 जगह फ़ोन होकर के पता लगता था कि ये फला जगह पर है। और फिर वहाँ से उनको हमारी जो प्रत्यर्पण संधि, अंतर्राष्ट्रीय संधि होती हैं, उस संधि के तहत उन लोगों को वहाँ से लाया गया और उनको जो जेल है वो आज सब लोगों के सामने है। तो ये जीवन का एक बहुत बड़ा, उस वक्त मेरी और अशोक गौड़ के बीच में हमने ये तो सिर्फ कर ही लिया कि हरमुख सिंह जी के फैमिली बैकग्राउंड को आत्मसात कर लिया, लेकिन उसके अलावा भी हम वहाँ पे जब सो रहे होते आपस में दोनों एक दूसरे से, सिर्फ आड़तियों की अगर भाषा आपने देखी हो तो गाय भैंस बेचने वाले व्यापारी जो अपने, आप आमेर से और रामगढ़ की तरफ चलेंगे तो हटवाड़ा एक जगह आती है, वहाँ जाकर के हमने उन लोगों से आड़तियों की, वो पल्ले के नीचे आपने गाँव में देखा होगा, उंगलियां दबा दबा करके बात कर लेते हैं। अच्छा, इस तरह की वो सांकेतिक भाषा हमने सीखी। तो हम आपस में बैठे बैठे सोते हुए एक दूसरे को, कभी ऐसा नहीं होता कि दोनों एक साथ सो गए, आधा टाइम वो सोता आधा टाइम मैं सोता, और सोते सोते भी हम बात कर लिया करते, उंगलियां दबा करके बात कर लिया करते। तो ये चीज़ हमारे साथ में रही। तो हथियार के नाम पे हमारे पास में एक ब्लेड तक नहीं, और अगर हम पकड़े जाएं तो मरने के सिवाय दूसरा काम नहीं। और ऐसी स्थिति में वो समय भी आया कि हमें उनके घर में चोरी करनी थी। चोरी से मतलब चोरी वैसे नहीं कि कोई माल लेकर के भागना था, लेकिन उनके यहाँ से हमें उनके डॉक्यूमेंट्स को चुरा करके और उनकी फोटोकॉपी करनी थी। वो 3 प्राणी थे, उनके 2 बेटे और थे, और जिनके नाम से वो पता लगा था। एक और बेटा था जो भाग गया था, इस कांड के बाद में भाग गया था, और एक और बेटा वो मुंबई में कोई 7 करोड़ की बैंक डकैती हुई थी, उसमें एनकाउंटर में मारा गया था। तो ये 3 जने रह गए थे सिर्फ। उस दिन अपने गांव लुधियाना गया हुआ था, और को उस दिन, जिस दिन हमने तय किया, मैंने और अशोक गौड़ ने, कि आज इनके घर में अपने को डॉक्यूमेंट्स चुराने हैं, फोटोकॉपी करानी है और ये काम करना है, तो गया हुआ था। इस वजह से हमने प्लान बनाया। और मेरा काम था कि मैं जाकर के, और वहाँ से 7 किलोमीटर दूर जो कोटपुतली पड़ता है, वहाँ से मंडी में से जाकर के सब्जियाँ, दूसरी और चीज़ें लेकर के आया करता था। उस दिन मैंने अपने आप को जरा सी तबीयत खराब बताते हुए से बोला, भाई साहब आज आप चले जाओ। उस दिन वो तो चला गया सब्जी लेने के लिए, अब वो बुढ़िया रह गई, उसको कैसे पार करें ताकि हम घर में घुस सकें। तो जो प्राणा बाबा था, जिनके मार्फत हम उनके यहाँ पे रुके थे, उनको कुआं खुदवाया था उन्होंने। तो मैंने उनसे ऐसे ही कभी कह दिया था, बाबा, मैंने कहा बाबा, भगवान शंकर की कृपा से आपके कुएं में पानी अच्छा हुआ है, तो क्यों ना आप इसको शिव मंदिर बनाएं, एक शिवलिंग स्थापना करो। शिवलिंग स्थापना हुई तो वहाँ पे कीर्तन का प्रोग्राम उस दिन रख दिया। और डोकरी से, बुढ़िया से मैंने कहा माई क्यों नहीं वहाँ पे प्राणा बाबा के कीर्तन में जाती है? हाँ बेटा मैं जाऊँगी। और वो वहाँ चली गई। अब घर खाली तो हमने खटाखट उस सारे घर की तलाशी ली, और हमें जो डॉक्यूमेंट्स मिले, अब वैसे तो हम जाया करते तो उनके जो भी मिलने वाले होते थे उनके साथ में गाड़ी में बैठ के चले गए, उधर से कोई गाड़ी में बैठ करके आ गए, इस तरह से। लेकिन उस दिन संयोगवश कोई मतलब ऐसा नहीं था कि कोई आकर के रुका हो और उसके साथ गाड़ी में बैठ करके भाग गए। फोटोकॉपी कराने के लिए संतोष, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसके WLL सिस्टम लगा हुआ था, उसके पास फोटोकॉपी नहीं थी। फोटोकॉपी तो हमें कोटपुतली जाके करानी थी। मैंने अशोक से कहा, मैंने कहा अशोक, आज मैंने कहा तेरे और मेरे कमांडो कोर्स की लाज की बात है। बोला भाई साहब चिंता मत करो। वो दौड़ता हुआ गया 7 किलोमीटर दौड़ता हुआ, और के सब्जियां वगैरह लेकर के आने से पहले फोटोकॉपी करके ले आया था। और हमने वापस सब सामान को एज इट इज़, ये होता है ऑब्जर्वेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। मेरे बार मेरे को मेरी माँ और मेरे पिताजी का सीन याद आ रहा है, इसलिए आँख में पानी आता है, क्योंकि मैं उस स्थिति से निकल नहीं पाता। खैर, तो उस दिन वो अशोक गौड़ इस तरह से 7 किलोमीटर दौड़ करके गया, डॉक्यूमेंट्स कॉपी करा के लाया। कॉपी कराने के बाद वहीं पर हमारा एक जो लेटर बॉक्स, जिसको हम बोलते हैं डेड लेटर बॉक्स, वहाँ पे रख दिया, जहाँ से हमारा दूसरा एक साथी उस चिट्ठियों, उन कागज़ों को ले जा करके और चीफ को दे करके आकर के बोला। और हमने कागज़ वापस उसी तरह से सारी चीज़ों को यथावत रख करके और वापस अपने काम में लग गए, और इस तरह से हमने उस मिशन को अंजाम दिया।